तिजारा विधानसभा के गहनकर जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर पहुँचा हूँ। जैसे कि जो गहनकर जो ग्राम पंचायत के लोग जो जनता है मेरे साथ है उनसे मैं आज जानना चाहूँगा जैसे कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच प्रतिनिधि थे उन्होंने कितना ग्राम पंचायत में विकास किया, कितने लोगों ने, तो वहाँ के लोगों से मैं सीधा आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। देखिए भाई साहब, ग्राम पंचायत लेवल पर बात की जाए तो कितना विकास आपके गाँव में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो इस चीज़ को देखा और उसको गहराई से लिया और हमारी जो तकलीफ और पीड़ाएं हैं जिनको आपने ऊंचे लेवल पर उठाने के लिए जो है प्रयास किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूं। रही 5 साल के पीरियड हम लोगों ने जो पंचायती राज में, अभी मैं सेना से रिटायर हूँ और मैंने जो देखा है, मैं 3 साल हो गया मेरे को रिटायर आए हुए। मैं जब घर से बाहर निकलता हूं तो मेरे सबसे पहले पैर, मेरे ही क्या जितने भी मेरे गांव अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, सबसे पहले कीचड़ में जाते हैं। चाहे शादी हो, ब्याह हो, कोई पर्व हो, कुछ भी हो, हम लोग इतनी कष्ट में पीड़ादायक जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका कोई उसका ये नहीं है। लेकिन हम लोग इस बात को कई बार, सरपंच तो गांव का ही है और प्रतिनिधि चुना भी इसीलिए जाता है कि वो हमारी समस्याओं को छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक उठाएं उसको। तो लोकतंत्र में यही महिमा है कि पंचायती राज में सरपंच पंच हम लोग चुनकर इसीलिए भेजते हैं ताकि वो हमारी छोटी छोटी तकलीफों को और समस्या को समाधान करे। लेकिन यहाँ पर जो है हमने देखा है कि सिर्फ अपना घर भरने के अलावा अपना और कोई काम नहीं किया जा रहा। 5 साल में सिर्फ ये देखा जाता है कि ऊपर से 1 रुपया आ रहा है तो सिर्फ 10-5 पैसे लगा दिए जाएं, 80 पैसे अपनी पॉकेट में डाल दिए जाएं, ये हम लोग देखते आ रहे हैं। और रही विकास की बात, गांव की हालात देखते हुए हमने यहाँ 2-4 बड़े बड़े शादी के सावे देख लिए, लेकिन लड़कियों की शादी तो जरूर हो रही है लेकिन किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है। और उसका एक मुख्य कारण ये रहा है कि हमारे गांव में जो आंगन है, जो कोई भी बाहर का रिश्तेदार आता है जो देखता है कि गांव की स्थिति इस तरीके से बनी हुई है तो रिश्ते आने तक बंद हो गए हैं और गांव में दुराचार अत्याचार होना शुरू हो गया है। देखिए सर, आप खुद देश सेवा करते हैं। अगर मैं बात करूं, आप देश सेवा करने के बाद जब आप अपने गांव में जब आपने चीज़ देख रहे हो तो मतलब किस तरह आप फील करते हो? जब इसकी समस्या लोग बाग देखते हैं हमारे गांव की समस्या, कैसा प्रतीत करते हो उस टाइम पर? हम बहुत ही इस चीज़ को खराब महसूस करते हैं, लेकिन हम जब से आए हैं हमने अपने लेवल पर इस चीज़ को आगे भी करने की कोशिश की। प्रधान लेवल पर हमने इस चीज़ को लेके गए हैं। एमएलए के लेवल पर हम लोग, हमारे जो यहाँ के विधायक महोदय हैं, उनको भी हमने इस चीज़ से परिचित कराया है। लेकिन हमारे यहाँ जो मेन अड़चन आ रही है, जो सरपंच है जो अपने हिसाब से अपना काम करता है, बाकी किसी गांव का हिसाब से अपना काम नहीं करता है, वो अपने व्यक्तिगत हिसाब से गांव का काम करता है। बाकी गांव में क्या तकलीफें हैं, क्या समस्याएं हैं, उनका। तो इस बार जब चुनाव हो गए पंचायत के, तो कैसे प्रतिनिधि पर भरोसा करेंगे, कैसे इंसान को चुनना चाहेंगे? मैं अगर बात करूं, क्या इसी सरपंच पर भरोसा जताएंगे या फिर बदलाव चाहोगे? नहीं, जब इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं जो पूरे गांव में गंदगी का माहौल है, तो हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि कोई अच्छा प्रत्याशी जो ईमानदार हो, जिसकी छवि अच्छी हो और जो दिल से गांव का विकास करना चाहे, हम ऐसे प्रत्याशी को मौका देंगे। देखिए, मैं अगर बात करता हूं भाई साहब, लोग बाग अगर देखिए आप जो सरपंच बनाया था तो बड़े बड़े वादे किए गए ग्राम लेवल पर। मैं आपके गांव में इतना विकास कर रहा हूं, ये काम क्या कहना चाहेंगे? वो वादे कहाँ चले जाते? वो वादे सब अपने स्तर पर खत्म हो गए। चुनावी माहौल में लोग बताते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो हमको वोट के माध्यम से छला जाता है, लेकिन फिर उस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और उसी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस तरीके से विकास की कोई बात नहीं करता है। विकास आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप गांव में चल कर आए हैं, देखिए। ये आप देख रहे हैं, बेहतर तरीके से देख रहे हैं, आप खुद उस चीज को अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप वीडियोग्राफी करिए, देखिए, दिखाइए, ये बात हमारी ऊपर तक जाए, पता लगे कि भाई यहाँ गांव में किस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, किस तरीके से जो गांव की दयनीय स्थिति हो रही है, महिलाएं कितनी परेशान हैं, पीड़ित हैं, बच्चे, छोटे बच्चे शादी
शादी समारोह में नए कपड़े जूते पहनते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर में वो खराब हो जाते हैं, निकल ही नहीं सकते लोग। निकल ही नहीं सकते। इतनी बदतर स्थिति है कि हम लोग कोई भी पर्व के अंदर यहाँ रास्ते में बारात आ रही है, पैदल नहीं निकल सकते, पैदल निकल नहीं सकते, बारात तक नहीं निकल सकते। अब शादी का माहौल है, आप खुद सोचिए, शादी का माहौल है, नहाते धोते कपड़े पहनते, अब वो घर से बाहर निकला कीचड़ में गिर गया, तो बताओ उसके लिए क्या शादी माहौल रह गया। तो इस तरीके से जो कंडीशन जो विकास करेंगे, जो अभी हम लोगों का यही है कि ईमानदार हो, जिसकी छवि बढ़िया हो, और जो ईमानदार से काम करना चाहेगा हम उसी को मौका देंगे। जी ताऊ जी, देखिए उम्र तकरीबन मेरे हिसाब से 60-65 साल की उम्र हो रही होगी। अगर मैं बात करूं, आपने बुजुर्ग हैं, आपने मेरे हिसाब से 30-35 साल से वोटिंग भी कर रहे हो, सरपंच भी देखे होंगे। बाबा बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, जब चुनाव आते हैं तो कैसे कि विकास होगा। इसने पर्सनल काम किया है, इसने कोई जनता में देखो ही नहीं। अब भाई जनता क्या है, दुख क्या है, पीड़ा क्या है, इसने तो अपने कमाई से मतलब रखा है। किसी की जमीन की रजिस्ट्री है, वो उल्ट पुल्ट कर दी, उसका इंतकाल किसी के चढ़ा दिया। बाकी नाड़ीन का, गैलान का, रस्तान का साफ पैसा खा लिया, 2 रुपया भी लगा के नहीं दिखाया। तो बाबू, जो आपकी गांव की स्थिति मैं अगर बात करता हूँ, जब रोड से मैं निकल कर आया, आप भी मेरा तो चलो एक दिन निकलेगा, आप पर डे निकलते हो, किस तरह की समस्या आती है रोड बाबू निकलना? ज़्यादा समस्या आती है, गांव के लोग भी ज़्यादा परेशान हैं। बाहर वाले आते हैं, कपड़ा पहन के आते हैं, और उस कीचड़ में जाएंगे, जब वो भी गाड़ी गिर जाती है, मोटरसाइकिल, और वो भी सन जाते हैं, तो उनमें निकलना भारी हो जाता है, वो गांव को भी गाड़ी देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस बार जब पंचायत के चुनाव होंगे, क्या इस मुद्दे को आप याद रखेंगे कि इस मुद्दे को सामने रखकर सरपंच से बात की जाएगी? ये सबसे ज्यादा याद रखना पड़ेगा कि ऐसो आगो तो इस गांव को ही डुबो दे। तो मतलब बदलाव चाहोगे इस बार? बदलाव चाहेंगे जी, जो भी कोई बढ़िया आदमी हो उसको चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे भाई, मैं आपका विचार जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? मैं बात सबसे पहले तो आपको हमारे गांव में CHC हॉस्पिटल है, उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं, टाइम पे न डॉक्टर आते न कुछ भी। और रास्ते तो आपने जब आए तो आपने देख लिए, सारे रास्ते बिल्कुल सारे ही गांव में सभी खराब हैं। न रास्ता, आम रास्ता सही है, न कोई घर पे जाने कोई ना रास्ता है। सरपंच इन चीज़ों पर नहीं ध्यान देता है, वो व्यक्तिगत और पर्सनल कामों पर ध्यान देता है। तो देखिए कि अगर मैं बात करता हूँ ग्राम पंचायत लेवल पर विकास के मुद्दों की बात की जाए, तो जनता से जब वादे कहते हैं तो किस तरह के लेवल पे आपसे